नमस्कार, मैं हूं ऋतुल जोशी। मोदी के सामने झुका अमेरिका। जी, अमेरिका में अब लगता है सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अमेरिका मोदी का कट्टर विरोधी रहा, आज वो मोदी पर फिदा दिखता है। मोदी के नाम से परहेज करने वाला अमेरिका प्यार क्यों दिखा रहा है? बात चल रही है क्योंकि अमेरिका संबंध सिर्फ फायदे के लिए बनाता है। सवाल ये भी कि सुपर पावर कहां मजबूर हो गया? मोदी को वीजा ना देने पर अड़ा अमेरिका अब क्यों झुक गया? आपने शासकों को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। आप सब भारत के लिए वोट करें, समग्र देश की भलाई के लिए अब सरकार चुनने का वक्त आ गया। 16वीं लोकसभा का शंखनाद हो चुका है। 7 रेस कोर्स के लिए रेस शुरू हो चुकी है और इस रेस में नरेंद्र मोदी बाजी मारने की फिराक में। एक तरफ राजनीति की हवा का रुख मोदी अपनी तरफ मोड़ने की भरपूर कोशिश में लगे हैं। वोटरों का मिजाज मोदी लहर की तरफ इशारा कर रहा है। लगता है अमेरिका ने भी इसे भांप लिया और नरेंद्र मोदी के लिए यू टर्न लिया है। क्या मोदी के सामने अमेरिका झुक गया है? मोदी से क्यों मिलना चाहती है अमेरिकी राजदूत? अचानक क्यों मोदी के लिए नरम हुआ अमेरिका? नैन्सी और मोदी की मुलाकात के क्या मायने हैं? एक कहावत हम सब ने सुनी है, उगते सूरज को सलाम। शायद अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को उगता हुआ सूरज मान लिया है। अब तक जो अमेरिका नरेंद्र मोदी के नाम पर नफरत कर रहा था, अपनी सरजमी पर पैर रखने से मना कर रहा था, अचानक वो पसीज कैसे गया? और तो और भारत में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल मोदी के साथ मीटिंग करना चाहती। दिल्ली की कुर्सी से नरेंद्र मोदी चाहे अभी बहुत दूर हो, लेकिन अगर वो इस कुर्सी के नजदीक पहुंच जाते हैं तो फिर किसी भी देश के लिए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, ये बहुत लाजमी होगा कि भारत से राजनयिक संबंध बनाए रखने के लिए मोदी को वही सम्मान दे जिसका कि कोई भी लोकतंत्र का चुना हुआ नेता हकदार बनता है। और इसीलिए अमेरिका ने मोदी से सुलह के रास्ते अभी से तलाशने शुरू कर दिए। लगता है भारत के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने भी अपनी नीति में बदलाव की पहल कर दी है। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि ये मुलाकात भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर वरिष्ठ नेताओं और कारोबारियों से मिलने की मुहिम का एक हिस्सा है, जो पिछले साल नवंबर से शुरू हुआ था। लेकिन जैसे इस मुलाकात की बात छिड़ी तो संकेत की सुई सीधे नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीजा की तरफ घूम गई। अब ये बात छिड़ना लाजमी है क्योंकि मोदी के अमेरिका वीजा को लेकर मुद्दा अक्सर गर्माता रहा है। अमेरिका की आवश्यकता हम लोगों को है तो उनको भी हमारी आवश्यकता है, इसलिए बराबरी के इस पर अमेरिका को वीजा दे देगा तो नरेंद्र मोदी महान व्यक्ति हो जाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। मोदी जी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और किसी भी चीफ मिनिस्टर से किसी भी डिप्लोमेट को मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अमेरिकन्स को हमारे अंदरूनी राजनीति में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मोदी की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर बन चुकी है जो बिजनेस को बढ़ावा देता है और विकास की ओर देखता है। मोदी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस बात की संभावना कम रहेगी कि अतीत के कड़वे अनुभवों को देखते हुए वो अमेरिका की यात्रा करें। मोदी का मैजिक देश में चल रहा है और कहीं न कहीं उसी मैजिक को अमेरिका भी समझ रहा है। लेकिन भविष्य में ऐसी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो वीजा को लेकर अमेरिका और भारत के रिश्ते ठंडे पड़ सकते हैं। शायद अमेरिका इसी की भरपाई में लगा है और मोदी के सामने झुक रहा है। ऋतुल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में अमेरिका की राजदूत नैन्सी पावेल नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहती हैं। वॉशिंगटन में मोदी की चर्चा चल रही है। लगता है 7 समंदर पार भी मोदी का मैजिक असर दिखा रहा है। जनवरी 2014 के ओपिनियन पोल में मोदी बतौर पीएम पहली पसंद बनकर उभरे। तो क्या अमेरिका का झुकाव सिर्फ इसलिए है? अमेरिका ये सोच रहा है कि कहीं उसे देर ना हो जाए रिश्ते दुरुस्त करने में। इस रास्ते पर हम विकास को ले गए हैं, वो एक ऐसा रास्ता है जो आने वाली सदियों तक गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की एक भीतर की ताकत को जन्म देने वाला है।
मोदी ने घूम घूम कर गुजरात के विकास का ढिंढोरा इतने सधे हुए अंदाज में पीटा कि पहले तो वो बीजेपी के विकास पुरुष बने और फिर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, और अब अमेरिका भी मोदी के सामने झुकता हुआ सा नजर आ रहा है, यानी जैसे मोदी का कायाकल्प हो चला है। वोटरों के मिजाज ने उन्हें 2014 की रेस में काफी आगे पहुंचा दिया है। राजनीति के अखाड़े में मोदी बाजीगर बन जाएंगे, इस बात की गवाही हाल के सर्वे में आए आंकड़े बताते हैं। हम नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका के नरम रुख की बात करेंगे, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर पूरा माजरा है क्या। ये बात दुनिया जानती है कि अमेरिका सिर्फ फायदे का सौदा करता है, तो क्या मोदी में अमेरिका को अपना मतलब नजर आ रहा है? लेकिन सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्यों? तो अब इन आंकड़ों को देखते हैं। नजर 2014 के सर्वे पर डालते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में नरेंद्र मोदी देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। जी हां, इस रेस में मोदी को 47% लोग बतौर पीएम पसंद करते हैं, राहुल गांधी को 15%, अरविंद केजरीवाल को 9%, तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को 6% लोग बतौर पीएम देखना चाहते हैं। शब्दों का मूल्य न समझते हुए जी हां, नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री देश की पहली पसंद बन चुके हैं। तो क्या अमेरिकी राजदूत और मोदी की मुलाकात की वजह एक ये भी है? लेकिन इसके इतर एक सवाल ये भी खड़ा है कि मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया और मोदी के साथ दिखने से परहेज करता रहा, तो फिर अब क्यों? हालांकि मोदी के धुर विरोधी इस मुलाकात को साधारण बता रहे हैं। क्या कांग्रेस की ये कसक है जो उन्हें चुभ रही है कि अमेरिका और मोदी की मुलाकात क्यों हो रही है? देखिए, ये सवाल तो आप जाके या तो उनसे पूछिए जो वीजा मांग रहे हैं, या वीजा लेने के लिए अपने दरखास्त दे रहे हैं, या आप बयान उनसे जाके लीजिए जो वीजा दे रहे हैं। तो इसमें आपके वीजा लेने और देने में जो लोग शामिल हैं, ये आप बयान उनसे जाके लीजिए। नरेंद्र मोदी और अमेरिका की होने वाली मुलाकात पर तीसरा मोर्चा भी प्रतिक्रिया दे रहा है। वो तीसरा मोर्चा जिस पर मोदी बार बार निशाना साध रहे हैं। ये उनका मामला है कि किसको वीजा देते हैं नहीं देते हैं। ये बात जरूर है कि जिस आधार पर उनका वीजा उन्होंने कैंसिल किया, मैंने देने से मना किया था, वो आधार सही था और कोई एक का दुक्का ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का मामला नहीं था। वो गोधरा में के बाद जो कुछ हुआ वो जेनोसाइड था, नरसंहार था। इसका तो संदेश बड़ा खराब जाता है। इसका संदेश ही रहता है कि अमेरिका को भी लग रहा कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा है, इस मारे वो ऐसा कर रहा है। देश के सरकार को इन सब चीजों पर रोकना चाहिए, प्रतिबंध विदेशी राजनयिकों पर लगाना चाहिए। बीजेपी के विकास पुरुष की लहर को लगता है अब अमेरिका भी महसूस करने लगा है और कूटनीतिक रिश्तों का हवाला देकर मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। क्या अमेरिका मोदी को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है? नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका की बेरुखी बहुत लंबे समय तक चली, लेकिन जब उसने देखा कि मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और बीजेपी ने उन्हें बाकायदा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है, तो उसने इस रुख में बदलाव करने में ही भलाई समझी। क्योंकि कल को मोदी अगर भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होता कि जिस व्यक्ति को उसने वीज़ा तक देना सही नहीं समझा, उसको साथ लेकर भारत अमेरिका के संबंधों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। अतीत की कड़वाहट को मोदी शायद कभी न भूल पाएं। यकीनन मोदी को याद आती रहेंगी वो बातें जब अमेरिका मोदी के नाम से परहेज करता रहा और मोदी को अमेरिका के लिए वीजा ही नहीं दिया गया। मैं नहीं मानता हूं कि मैं एक व्यक्ति के नाते अमेरिका के सामने घुटने टेकूं या अमेरिका को गले लगाऊं या अमेरिका से भिड़ जाऊं। ये कोई मुद्दे नहीं, भिड़ तो गए थे आप, पहले दिन तो भिड़ ही गए थे आप। अभी भी मैं कहता हूं, मैंने हकीकतों को रखने का प्रयास किया है। मुझे व्यक्ति के नाते इन सारे विषयों को अपने साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं। साल 2005 में जब अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार किया तो मोदी की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से आई। वीज़ा और नो वीज़ा इज़ नॉट अ मैटर। देखिए, हमारे राष्ट्रपति जी फखरुद्दीन अली अहमद एक बार विदेश गए थे, अंतर्राष्ट्रीय समारोह में गए थे और उसके साथ जो व्यवहार हुआ था, तुरंत भारत ने आवाज़ उठाई थी। ये बहुत स्वाभाविक है कि
जब व्यक्ति इलेक्टेड ऑफिस में बैठता है तब वो एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ व्यक्ति नहीं रहता है। और देश ने इसी रूप में, भारत की संसद ने इस बात को उठाया है। साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद से अमेरिका मोदी के साथ दिखने से परहेज करता रहा है और बात इतनी आगे निकल गई कि सियासत में मुद्दा बन गई। लेकिन मोदी बार बार अपने ऊपर लगने वाले आरोपों से इनकार करते रहे और कहते रहे कि जांच में भी उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं। और अब जाकर अमेरिका मोदी से मुलाकात की बात कर रहा है। असल में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत होते रहे और इसे ज्यादातर अमेरिकी सांसदों का समर्थन हासिल। लेकिन कुछ अमेरिकी मानवाधिकार संस्थाएं मोदी की मुखालफत करती रही। नैन्सी पावेल की मुलाकात के बाद अमेरिका यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की कतार में आ जाएगा। इन देशों के राजदूत भी अपना बायकॉट खत्म करके मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो। मोदी 2014 के लिए वो रणनीति तैयार करना चाहते हैं जिसकी कोई काठ ही ना हो, और इसके लिए वो करने जा रहे हैं बंद दरवाजे के पीछे बीजेपी सांसदों के साथ बैठक। मोदी सांसदों को जीत के गुर सिखाएंगे और फिर होगा एक रात्रि भोज जिसमें सारा मेन्यू सियासी है। नरेंद्र मोदी ने 2014 के लिए जीत की पूरी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी अब वो कर रहे हैं जो शायद अभी तक नहीं हुआ था। जी हां, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी पहले देश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले और बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों से मिले और अब रात्रि भोज पर तमाम सांसदों से मिलेंगे। नरेंद्र मोदी 2014 की इस पाठशाला में बीजेपी सांसदों की क्लास लेंगे और उन्हें लजीज खाने के स्वाद के साथ जीत के गुर भी सिखाएंगे। मोदी का मिशन जारी है। बीजेपी का एक नोट एक वोट का साप्ताहिक कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है जो 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। सूत्रों की माने तो मोदी बंद दरवाजे से सांसदों के साथ बातचीत करेंगे। इस मुलाकात के बीच रात्रि भोज भी रखा गया है। करीब 200 लोगों का भोजन पार्टी कैंटीन में ही तैयार किया जा रहा है। मेन्यू भी लंबा चौड़ा है। चाय पिलाकर वोट जीतने की मुहिम तो चल रही है, लेकिन अब चाय के साथ डिनर पार्टी भी दी गई है ताकि पेट के साथ दिल और दिमाग भी स्वस्थ रहे। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।